वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे बाल दिखाने जा रही हूँ कि जब हम इनका एक्सटेंसो कर रहे थे तो इनके बालों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहंदी लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा हिना कोडिंग थी इनके हेयर पे। अगर आप ऐसे बालों पे आफ्टर लुक इस तरह से शाइनी स्मूथ चाह रहे हों और नीट चाह रहे हों और रिज़ल्ट भी 100% चाहिए हो तो आप हमारी ये वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो ये जनाब ये है इनके बिफ़ोर हेयर कंडीशन, जिसमें बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि इनके बालों पे मेहंदी लगी हुई है और इनके बालों पे इतनी ज़्यादा कोडिंग है मेहंदी की कि वो ड्यूरिंग एप्लीकेशन ड्यूरिंग वॉश हमें शो होगी। खैर हमने शीट एप्लीकेशन की, उसके बाद ये है इनके बालों के हमने 3 पार्ट कर लिए बैक पे और फ्रंट पे एयर टू एयर पार्ट जो है वो बना लिया है। और अब हम करेंगे इनके एक्सटेंसो मटेरियल अप्लाई लॉरियल कंपनी का। यहाँ तक इस कंडीशन तक मुझे मालूम नहीं था कि इनके बालों पे इस हद तक मेहंदी लगी हुई है। खैर ये हमने सेक्शन बना लिए और 1 बाय 1 मैंने 1.5 से 2 इंच का सेक्शन लेना है और उसके ऊपर रूट से 1 इंच छोड़ के मैंने एक्सटेंसो का मटेरियल जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ब्लेंडिंग का तरीका, एप्लीकेशन का तरीका मैं बहुत सी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से आपने रिबाउंडिंग मटेरियल या एक्सटेंसो मटेरियल या केराटिन रिबाउंडिंग मटेरियल लगाना होता है। बालों को इस डायरेक्शन में रखना होता है, डाउनवर्ड नहीं करना होता। इस डायरेक्शन में बालों को रख के आपने रूट से 1.5 इंच छोड़ के मटेरियल अप्लाई करना है। उसके बाद उसको ब्लेंड करना है, फिंगर्स के साथ मल्सीफाई करना है और इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा मटेरियल लगा के ब्लेंड करते जाना है और एंड जो हैं उनको भी अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। मेक श्योर हो जाए कि आपने हर बाल के ऊपर मटेरियल जो है वो अप्लाई कर लिया है। इस तरह से एंड्स पे ब्लेंडिंग करनी है ताकि कोई भी बाल जो है वो स्किप ना हो। तो मटेरियल अच्छी तरह से जब हम अप्लाई करते जाएंगे तो वो उतना ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। ये देखिए जी, ड्यूरिंग एप्लीकेशन जब मैं ब्रश से अप्लाई कर रही थी तो मटेरियल जब लगा रही थी तो कॉम्ब में इस तरह से मेहंदी का रंग आना स्टार्ट हो गया है कि अभी एप्लीकेशन हो रही है मटेरियल की और मेहंदी की कोटिंग जो है वो उतरनी इस तरह से स्टार्ट हो गई। तो तब मुझे आइडिया हुआ कि ये बालों पे बहुत ज़्यादा मेहंदी लगाती। थोड़ी बहुत मेहंदी लगी हो तो गुजारा हो जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा अगर मेहंदी अप्लाई हुई हो तो क्या होता है, रिज़ल्ट जो है वो हम 60-70% मुश्किल से अचीव कर पाते हैं। और क्या होता है कि जो बालों में शाइन है, स्मूथनेस है, वो नहीं आती, फ्रीजनेस ही रह जाती है। खैर मैंने ये सारा मटेरियल अप्लाई कर लिया इनके बालों पे एक्सटेंसो का। उसके बाद टाइम पूरा होने के बाद करेंगे बॉन्ड चेक। अल्लाह की सुपुर्द है, देखते हैं आगे क्या बनता है इनके बालों पे। हिना कोडिंग जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे बहुत मुश्किल से रिज़ल्ट आता है। जैसे कि मेटालिक ले लीजिए एग्ज़ाम्पल, अगर मेटालिक कोडिंग ज़्यादा है बालों पे तो वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आता। सेम इसी तरह जहाँ पे हिना कोडिंग ज़्यादा हो, मेहंदी की कोडिंग ज़्यादा हो, वहाँ पे एक्सटेंसो का या रिबॉन्डिंग का रिज़ल्ट नहीं आता। खैर इनके बकौल के इन्होंने काफ़ी अर्सा हो गया मेहंदी लगाए हुए, तो जहाँ जहाँ पे अब इनकी कोडिंग थी ज़्यादा वहाँ पे हमने री एप्लीकेशन की है इनके मटेरियल की। खैर बॉन्ड ब्रेक होने बहुत मुश्किल से बॉन्ड ब्रेक हुआ। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जब हमने हेयर वॉश किया तो मेहंदी इस तरह से निकल रही थी कि जैसे हम बालों पे हमने डाई लगाया हो मैरून कलर का, तो फिर वो सारी मेहंदी जो है वो निकल रही हो बालों से ना। ये देखिए आपको ड्यूरिंग वॉश ये पानी जो निकल रहा है इसमें मेहंदी नज़र आ रही होगी। इस तरह से जब हम वॉश कर रहे थे तो इनके बालों से मतलब मेहंदी की कोडिंग इस तरह से निकल रही थी।
खैर हमने अपना 2 टाइम अप्लाई किया था एक्सटेंसो मटेरियल। पहले तो हमने रूट से 1 इंच छोड़ के एंड तक किया था, उसके बाद मिड में जहाँ रह गया था 45 मिनट्स बाद वहाँ दोबारा से मटेरियल लगाया और उसको दोबारा से किया। अगर मैं इसको वॉश करके करती तो वो रिज़ल्ट ज़्यादा ख़राब होना था। तो विद इन एप्लीकेशन ही मैंने उस दरमियान वाले पार्ट पे दोबारा से मटेरियल अप्लाई किया। और ये देखिए वॉश कितनी मुश्किल से हो रहा है कि जब मैंने दोबारा मटेरियल अप्लाई किया तो पहले वाले कोडिंग जब हमने रिमूव की थ्रू कॉम तो बहुत ही ज़्यादा मेहंदी निकली। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या किया, इनके बालों पे क्यूने का 0/99 10 वॉल्यूम के अंदर मिक्स करके सारे बालों पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया और छोड़ने के बाद उसको मैंने पहले थोड़ा सा, जैसे हम कलर को चेक करते हैं कि मेहंदी अभी निकल रही है या नहीं निकल रही, तो अगर ज़्यादा निकल रही हो तो फिर आपने 10 मिनट और देने हैं। तो अब मैं आपको इसका दिखाऊंगी रिज़ल्ट कि ये आफ्टर वॉश इसकी मेहंदी कितनी ज़्यादा निकलेगी। जितनी लेयर होगी, सारी लेयर तो ये रिमूव नहीं करेगी ये टिप, लेकिन थोड़ी लेयर को ये रिमूव कर देगी। उसके बाद जब आपके वॉश में ड्यूरिंग वॉश जब आपका पानी हेयर वॉश का थोड़ा साफ़ आना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप तसल्ली कर लें कि अब मेहंदी जो है इनके बालों से काफ़ी हद तक निकल चुकी है और जो बाकी का रिज़ल्ट है वो अच्छा ही आएगा इंशाल्लाह। ये देखिए पहले में और अब में बहुत फ़र्क आ गया है आफ्टर 0/99 एप्लीकेशन। खैर उसके बाद मैंने मास्क लगा के वॉश कर लिए। वॉश करने के बाद किया बालों को ड्राई और ड्राई करने के बाद किया है इनको आयरन। अभी चलते हैं इसके न्यूट्रलाइज़र की तरफ, उसमें भी एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे ताकि मेहंदी की कोडिंग और स्किप हो जाए। खैर ये जी हमने आयरन किया है छोटे छोटे सेक्शन लेके, सेम उसी तरीके से जैसे आप स्ट्रेटनर करते हो बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेटनर किया है। इसके स्ट्रेटनर का कोई डिफरेंट स्टाइल या डिफरेंट एप्लीकेशन मेथड नहीं है। 1 बाय 1 हमने सेक्शन लिए हैं, 1.5 इंच का, 1 इंच का, 2 इंच का, जितने भी हो, और उसको स्ट्रेटनर करते गए हैं ताकि हेयर जो है वो स्ट्रेट हो जाए। अच्छी तरह से प्रेस कर करके 1 बाय 1 सेक्शन को आयरन किया है ताकि बाल जो है वो स्ट्रेट हो। ये देखिए आपको ड्यूरिंग स्ट्रेटनर काफ़ी स्मूथनेस फील हो रही होगी और मैं इतनी खुश हुई जब मैंने रिज़ल्ट देखा। जो मैं तवक्को कर रही थी कि इनके बाल फ्रीजी होंगे और मेहंदी की कोडिंग वाले होंगे, वैसा रिज़ल्ट मुझे बिल्कुल नहीं मिला। अच्छा जी, जब आयरन कर लिया उसके बाद वेट किया 15 से 20 मिनट के लिए और उसके बाद सेम फिक्सर में भी हमने कलर जो है थोड़ा सा 0/11 मिक्स कर लिया और थोड़ा सा 0/99 मिक्स करके तो रूट टू एंड ही अप्लाई किया है न्यूट्रलाइज़र। एप्लीकेशन टाइमिंग आपकी वही होनी चाहिए जैसे आपकी दूसरे आम बालों के लिए होती है। क्विकली आपने न्यूट्रलाइज़र फिक्सिंग क्रीम अप्लाई करनी होती है, इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगानी होती। तो आपने इस तरीके से ब्लेंड करते जाना है और कॉम करते जाना। ये हो गया जी सारे बालों पे न्यूट्रलाइज़र अप्लाई। इसका लॉरियल एक्सटेंसो हम करें उसी का। उसके बाद देंगे हम इनको इनके बालों को 15 मिनट्स। और ये देखिए अब हम कर रहे हैं वॉश। ये देखिए न्यूट्रलाइज़र की वॉशिंग में आपको फील हो रहा होगा कि वाइट या ऐश ब्लू सा कलर जो है वो इनके बालों से निकल रहा है। तो अब मुझे भी तसल्ली हो गई है कि इनके बालों पे बिल्कुल भी उसका मेहंदी का असर नहीं रहा। तो ये है जनाब एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों के लिए कि अगर आप एक्सटेंसो या रिबाउंडिंग कर रहे हो और बाल ऐसे निकल आए तो आपने किस तरीके से उसको हैंडल करना है। जनाब फाइनल वॉश हो गया है, अब हम कर रहे हैं बालों को ड्राई। और ड्राई करने के बाद आपको पता होता है कि हमने इसको स्ट्रेट नहीं करना होता। तो लीजिए जनाब, ये हमारे प्यारी से क्लाइंट के प्यारे से बालों की लुक। और मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतना मज़ा आ रहा है इनके बाल देख के, इतने शाइनी नीट स्मूथ हो गए। मैं बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रही थी कि इनके बाल इस तरह से होंगे।
मेरा ख्याल था फ्रीज़ी होंगे या कहीं पे पैच रह गया होगा, लेकिन इनके बालों पे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक को चेंज करने से। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब हो गया है। ये मैंने पहले भी 2 लोगों पे इस तरह से अप्लाई किया है, तो मैं वो भी वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगी। वो इनसे पहले थी और उनके बालों में कोडिंग जो थी वो इनसे कम थी। तो ये है जनाब इनके बालों की फ़ाइनल लुक आफ्टर आप लोगों के सामने। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आई तो आप ज़रूर इस टिप को यूज़ करेंगे और फ़ायदा भी आपको ज़रूर हासिल होगा। तो जनाब अगर आप लोगों को मेरी ये टिप डिफरेंट लगी हो या कारआमद लगी हो तो प्लीज़ इसको मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद नोटिफिकेशंस आपको शो होती रहें और अपने कमेंट्स जो हैं अच्छे अच्छे ज़रूर पास किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो अपलोड करती रहती हूँ। तो जनाब ये है फ़ाइनल लुक हेयर एक्सटेंसो की, लॉरियल एक्सटेंसो बिफ़ोर एंड आफ्टर आप लोगों के सामने। टू मच ही ना कोडेड हेयर थे इनके और रिज़ल्ट देखें कितना शाइनी स्मूथ आप लोगों के सामने है। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है रिज़ल्ट देख के और इनके टच करके, क्योंकि मुझे इतने शानदार रिज़ल्ट की उम्मीद नहीं थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें सीखने का मौका मिला होगा। बाकी बेशक तरीका वही है जो दूसरी एक्सटेंसोस की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन हिना ट्रीटेड जो थे वो ये आपके सामने है। और ये है जनाब इनकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के सामने। तो ज़रूर इसको टिप को यूज़ कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।